नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ेंगे आशीतितमः 80वां सर्ग युद्धकांड से। खरपुत्र मकराक्ष का वध हो चुका है श्री राम के द्वारा और अब रावण की आज्ञा से इंद्रजीत युद्ध के मैदान में आएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। मकराक्षं हतं श्रुत्वा रावणः समितिञ्जयः रोषेण महताविष्टो दन्तान् कटकटाय च कुपितश्च तदा तत्र किं कार्यमिति चिन्तयन् आदिदेशात् संक्रुद्धो रणायेन्द्रजितं सुतं जहि वीर महावीर्यौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ अदृश्यो दृश्यमानो वा सर्वथा त्वं बलाधिकः त्वमप्रतिमकर्माणमिन्द्रं जयसि संयुगे किं पुनर्मानुषौ दृष्ट्वा न वधिष्यसि संयुगे तथोक्तो राक्षसेन्द्रेण प्रतिगृह्य पितुर्वचः यज्ञभूमौ स विधिवत् पावकं जुहुवेन्द्रजित्। तो मकराक्ष को मारा गया सुनकर समर विजयी रावण महान रोष से भरकर दांत पीसने लगा। कुपित हुआ वह निशाचर उस समय वहाँ इस चिंता में पड़ गया कि अब क्या करना चाहिए। उसने अत्यंत क्रोध से भरकर अपने पुत्र इंद्रजीत को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। वह बोला, वीर, तुम महापराक्रमी राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को छिपकर या प्रत्यक्ष रूप से मार डालो, क्योंकि तुम बल में सर्वथा बढ़े चढ़े हो। जिसके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं है, उस इंद्र को भी तुम युद्ध में परास्त कर सकते हो। फिर उन दो मनुष्यों को रणभूमि में अपने सामने पाकर भला क्यों नहीं मार सकोगे। तो राक्षस राज रावण के ऐसा कहने पर इंद्रजीत ने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की और यज्ञ भूमि में जाकर अग्नि की स्थापना करके उसमें विधि पूर्वक हवन किया। जुहुवतश्चापि तत्राग्निम रक्तोष्णीषधराः स्त्रियः आजग्मुस्तत्र सम्भ्रान्ता राक्षस्यो यत्र रावणिः शस्त्राणि शरपत्राणि समिधो अथ बिभीतकाः लोहितानि च वासांसि स्रुवं कार्ष्णायसं तथा सर्वतो अग्निं समास्तीर्य शरपत्रैः सतोमरैः छागस्य सर्वकृष्णस्य गलं जग्राह जीवतः सकृद्धोमसमिद्धस्य विधूमस्य महार्चिषः बभूवुस्तानि लिङ्गानि विजयं दर्शयन्ति च प्रदक्षिणावर्तशिखस्तप्तहाटकसन्निभः हविस्तत्प्रतिजग्राह पावकः स्वयमुत्थितः। अब उसके अग्नि में हवन करते समय लाल वस्त्र धारण किए बहुत सी स्त्रियां घबराई हुई उस स्थान पर आई जहां इंद्रजीत वो रावण पुत्र हवन कर रहा था। उसके तलवार आदि शस्त्र ही सरपत कुशास तरण का काम दे रहे थे। बहेड़े की लकड़ी समीधा थी, लाल वस्त्र और लोहे का स्रुवा, ये सब वस्तुएं उपयोग में लाई गई थीं। उसने तोमर सहित शस्त्र रूपी सरपत अग्नि के चारों ओर बिछा दिए। उसके बाद काले रंग के जीवित बकरे का गला पकड़कर उसे अग्नि में होम दिया। एक ही बार किए गए उस होम से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसमें धुआं नहीं था और बड़ी बड़ी लपटें उठ रही थीं। उस अग्नि में वे सभी चिन्ह प्रकट हुए जो विजय की सूचना देते थे। उस समय
तपाए हुए सुवर्ण के समान कांतिमान अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर हविष्य ग्रहण किया और उनकी ज्वाला दक्षिणावर्त होकर निकल रही थी। हुत्वाग्निम तर्पयित्वाथ देवदानवराक्षसान् आरुरोह श्रेष्ठमन्तर्धानगतं शुभम् स वाजिभिश्चतुर्भिस्तु बाणैस्तु निशितैर्युतः आरोपितमहाचापः शुशुभे स्यन्दनोत्तमः जमानो वपुषा तपनीयपरिच्छदः मृगैश्चन्द्रार्धचन्द्रैश्च सरथः समलङ्कृतः जाम्बूनद महाकम्बुरदीप्तपावकसन्निभः बभूवेन्द्रजितः केतुर्वैदूर्यसमलङ्कृतः तेन चादित्यकल्पेन ब्रह्मास्त्रेण च पालितः स बभूव दुराधर्षो रावणिः सुमहाबलः। अग्नि में आहुति दे आभिचारिक यज्ञ संबंधी देवता, दानव तथा राक्षसों को तृप्त करने के पश्चात इंद्रजीत अंतर्धान होने की शक्ति से संपन्न सुंदर रथ पर आरूढ़ हुआ। 4 घोड़ों, पैने बाणों तथा अपने भीतर रखे हुए विशाल धनुष से युक्त वह उत्तम रथ बड़ी शोभा पा रहा था। उसके सब सामान सोने के बने हुए थे, अतः वह रथ अपने स्वरूप से प्रज्वलित सा जान पड़ता था। उसमें मृग, अर्धचंद्र और पूर्ण चंद्र अंकित किए गए थे, जिनसे उसकी सजावट आकर्षक दिखाई देती थी। इंद्रजीत का ध्वज प्रज्वलित अग्नि के समान दीप्तिमान था। उसमें सोने के बड़े बड़े कड़े पहनाए गए थे और उसे नीलम से अलंकृत किया गया था। उस सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ और ब्रह्मास्त्र से सुरक्षित हुआ वह महाबली रावण कुमार इंद्रजीत दूसरों के लिए दुर्जय हो गया था। सो अभिनिर्याय नगरादिन्द्रजित समितिञ्जयः हुत्वाग्निं राक्षसैर्मन्त्रैरन्तर्धानगतो अब्रवीत् अद्य हत्वारणे यौ तौ मिथ्या प्रव्रजितौ वने जयं पित्रे प्रदास्यामि रावणाय रणे अधिकम् अद्य निर्वाणरामुर्वीं हत्वा रामं च लक्ष्मणं करिष्ये परमां प्रीतिमित्युक्त्वान्तरधीयत आपपाताथ संक्रुद्धो दशग्रीवेण चोदितः तीक्ष्णकार्मुकनाराचैस्तीक्ष्णस्त्विन्द्ररिपूरणे स तदर्श महावीर्यौ नागौ त्रिशिरसा विव सृजन्ता विषुजालानि वीरौ वानर मध्यगौ। तो समर विजयी इंद्रजीत अब नगर से निकलकर निर्ऋति देवता संबंधी मंत्रों से अग्नि में आहुति दे अंतर्धान की शक्ति से संपन्न हो इस प्रकार बोला। जो व्यर्थ ही वन में आए हैं अथवा झूठे ही तपस्वी का बाना धारण किए हुए हैं, उन दोनों भाई राम और लक्ष्मण को आज रणभूमि में मारकर मैं अपने पिता रावण को उत्कृष्ट जय प्रदान करूंगा। आज राम और लक्ष्मण को मारकर पृथ्वी को वानरों से सूनी करके मैं पिता को परम संतोष दूंगा। ऐसा कहकर वह अदृश्य हो गया। तत्पश्चात दशमुख रावण से प्रेरित हो इंद्र शत्रु इंद्रजीत कुपित होकर रणभूमि में आया। उसके हाथ में धनुष और तीखे नाराज थे। युद्ध स्थल में आकर उस निशाचर ने वानरों के बीच में खड़े हो बाण समूहों की वर्षा करते हुए महापराक्रमी वीर श्री राम और लक्ष्मण को वहां ऊंचे और मोटे कंधों से युक्त होने के कारण 3 सिर वाले नागों के समान देखा। इमौ ताविति संचिन्त्य सज्जम कृत्वा च कार्मुकम् संततानेषु धाराभिः
पर्जन्यैव वृष्टिमान् स तु वैहाय सरथो युधितौ रामलक्ष्मणौ अचक्षुर्विषये तिष्ठन् विव्याधनिशितैः शरैः तौ तस्य शरवेगेन परितौ रामलक्ष्मणौ धनुषि सशरे कृत्वा दिव्यमस्त्रं प्रचक्रतुः प्रच्छादयन्तौ गगनं शरजालैर्महाबलौ तमस्त्रैः सूर्यसङ्काशैर्नैव पस्पर्शतुः शरैः सा हि धूमान्धकारं चक्रे प्रच्छादयन्नभः दिशश्चान्तर्दधे श्रीमान् निहार तमसावृताः। तो श्री राम और लक्ष्मण को देखकर इंद्रजीत ने सोचा कि यही हैं वे दोनों, और अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और जल की वर्षा करने वाले मेघ की भांति अपनी बाण धाराओं से संपूर्ण दिशाओं को भर दिया। उसका रथ आकाश में खड़ा था और श्री राम तथा लक्ष्मण युद्ध भूमि में विराजमान थे। उन दोनों की दृष्टि से ओझल होकर वह राक्षस उन्हें पहने बाणों से बींधने लगा। उसके बाणों के वेग से व्याप्त हुए श्री राम और लक्ष्मण ने भी अपने अपने धनुष पर बाणों का संधान करके दिव्य अस्त्र प्रकट किए। उन महाबली बंधुओं ने सूर्य तुल्य तेजस्वी बाण समूहों से आकाश को आच्छादित करके भी इंद्रजीत का अपने बाणों से स्पर्श नहीं किया। उस तेजस्वी राक्षस ने माया से धूम जनित अंधकार की सृष्टि की और आकाश को ढक दिया, साथ ही कोहरे का अंधकार फैलाकर दिशाओं को भी ढक दिया। नैव जातल निर्घोषो न च नेमे खुरस्वनः शुश्रुवे चरतस्तस्य न च रूपं प्रकाशते घनान्धकारे तिमिरे शिलावर्षमिवाद्भुतं सववर्ष महाबाहुर्नारा च शरवृष्टिभिः स रामं सूर्यसङ्काशैः शरैर्दत्तवरैर्भृशं विव्याध समरे क्रुद्धः सर्वगात्रेषु रावणिः तौ हन्यमानौ नाराचैर्धाराभिरिव पर्वतौ हेमपुङ्खान्नरव्याघ्रौ तिग्मान्मुमुचतुः शरान् अन्तरिक्षे समासाद्य रावणिं कङ्कपत्रिणः निकृत्य पतगा भूमौ पेतुस्ते शोणिताः प्लुताः। अब उसकी प्रत्यंचा की टंकार सुनाई नहीं देती थी, पहियों की घरघराहट, घोड़ों की टाप की आवाज भी कानों में नहीं पड़ती थी, और सब ओर विचरते हुए उस राक्षस का रूप भी दृष्टिगोचर नहीं होता था। महाबाहु इंद्रजीत उस घने अंधकार में, जहाँ दृष्टि काम नहीं करती थी, पत्थरों की अद्भुत वृष्टि के समान नाराज नामक बाणों की वर्षा करने लगा। समरांगण में कुपित हुए उस रावण कुमार ने वरदान में प्राप्त हुए सूर्य तुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण अंगों में घाव कर दिया। जैसे दो पर्वतों पर जल की धाराएं बरस रही हों, उसी प्रकार उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों पर नाराजों की मार पड़ने लगी। उसी अवस्था में वे दोनों वीर भी सोने के पंखों से सुशोभित तीखे बाण छोड़ने लगे। वे कंक पत्र युक्त बाण आकाश में पहुंचकर रावण कुमार इंद्रजीत को क्षत विक्षत करके रक्त में डूबे हुए पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। अतिमात्रम शरौघेण दीप्यमानौ नरोत्तमौ तानिशून् पततो भल्लैरनेकैर्विचकर्ततुः यतो हि ददृशाते तौ शरान् निपतिताञ्चितान् ततस्तु तौ दाशरथी ससृजाते अस्त्रमुत्तमम् रावणस्तु दिशः सर्वा रथेनातिरथोपतत् विव्याध तौ
दाशरथी लघ्वस्त्रो निशीर्तैः शरैः तेनातिविद्धौ तौ वीरौ रुक्मपुङ्खैः सुसंहतैः बभूवतुर्दाशरथी पुष्पिता विव किंचुकौ नास्य वेगगतिं कश्चिन्न च रूपं धनुः शरान् न चास्य विदितं किंचित् सूर्यस्यैवाभ्रसं प्लवे। तो बाण समूहों से अत्यंत देदीप्यमान वे दोनों नरश्रेष्ठ वीर अपने ऊपर गिरते हुए सहायकों को अनेक भल्ल मारकर काट गिराते थे। जिस ओर से तीखे बाण आते दिखाई देते उसी ओर वे दोनों भाई दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण अपने उत्तम अस्त्रों को चलाया करते थे। अतिरथी वीर रावण पुत्र इंद्रजीत अपने रथ के द्वारा संपूर्ण दिशाओं में दौड़ लगाता और बड़ी फुर्ती से अस्त्र चलाता था। उसने अपने पैने बाणों द्वारा उन दोनों दशरथ कुमारों को घायल कर दिया। उसके सोने के पंख वाले सुदृढ़ सहायकों द्वारा अत्यंत घायल हुए वे दोनों वीर दशरथ कुमार रक्त रंजित हो खिले हुए पलाश वृक्षों के समान प्रतीत होते थे। इंद्रजीत की वेगपूर्ण गति, रूप, धनुष और बाणों को कोई देख नहीं पाता था। मेघों की घटा में छिपे हुए सूर्य की भांति उसकी कोई भी बात किसी को ज्ञात नहीं हो पाती थी। तेन विद्धाश्च हरयो निहताश्च गतासवः बभूवुः शतशस्तत्र पतिता धरणीतले लक्ष्मणस्तु ततः क्रुद्धो भ्रातरं वाक्यमब्रवीत् ब्राह्ममस्त्रं प्रयोक्ष्यामि वधार्थं सर्वरक्षसां तमुवाच ततो रामो लक्ष्मणं शुभलक्षणं नैकस्य हेतो रक्षांसि पृथिव्यां हन्तुमर्हसि अयुध्यमानं प्रच्छन्नं प्राञ्जलिं शरणागतं पलायमानं मत्तं वा न हन्तुं त्वमिहार्हसि तस्यैव तु वधे यत्नं करिष्यामि महाभुज आदेक्ष्यावो महावेगानस्त्रान्नाशी विशोपमान्। तो अब उसके द्वारा घायल और आहत होकर कितने ही वानर अपने प्राणों से हाथ धो बैठे थे तथा सैकड़ों योद्धा मरकर पृथ्वी पर गिरे पड़े थे। तब लक्ष्मण को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने अपने भाई से कहा, आर्य, अब मैं समस्त राक्षसों के संहार के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा। अब उनकी यह बात सुनकर श्री राम ने शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण से कहा, भाई, एक के कारण भूमंडल के समस्त राक्षसों का वध करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तो महाबाहो, जो युद्ध ना करता हो, छिपा हो, हाथ जोड़कर शरण में आया हो, युद्ध से भाग रहा हो अथवा पागल हो गया हो, ऐसे व्यक्ति को तुम्हें नहीं मारना चाहिए। अब मैं उस इंद्रजीत के ही वध का प्रयत्न करता हूँ। आओ हम लोग विषैले सर्पों की भांति भयंकर तथा अत्यंत वेगशाली अस्त्रों का प्रयोग करते हैं। तमेनम माइनम क्षुद्रमंतरहितरथम बलात् राक्षसम निहनिष्यन्ति दृष्ट्वा वानरयूथपाः यद्येष भूमिं विशते दिवं वा रसातलं वापि नभस्थलं वा एवं विगूढोऽपि ममास्त्रदग्धः पतिष्यते भूमितले गतासुः इत्येवमुक्त्वा वचनं महार्थं रघुप्रवीरः प्लवगर्षभैर्वृतः वधाय रौद्रस्य नृशंसकर्मणस्तदा महात्मा त्वरितं निरीक्षते। तो राम और लक्ष्मण आपस में बात कर रहे हैं कि अब इसे कैसे मारा जाए। कहते हैं कि यह मायावी राक्षस बड़ा नीच है,
इसने अंतर्ध्यान शक्ति से अपने रथ को छिपा लिया है। यदि यह दिख जाए तो वानर यूथपति इस राक्षस को अवश्य मार डालेंगे। यदि यह पृथ्वी में समा जाए, स्वर्ग को चला जाए, रसातल में प्रवेश करे अथवा आकाश में ही स्थित रहे, तथापि इस तरह छिपे होने पर भी मेरे अस्त्रों से दग्ध होकर प्राण शून्य हो भूतल पर अवश्य गिरेगा। इस प्रकार महान अभिप्राय से युक्त वचन कहकर वानर शिरोमणियों से घिरे हुए रघुकुल के प्रमुख वीर महात्मा श्री रामचंद्र जी उस क्रूर कर्मा भयानक राक्षस का वध करने के लिए तत्काल ही इधर उधर दृष्टिपात करने लगे। इस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण इंद्रजीत के वध की योजना बना रहे हैं। तो आगे देखते हैं अगले सर्ग में क्या होता है। और यहाँ पर हम समाप्त करते हैं श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 80वां सर्ग। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 80तमः सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्यां